नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज का टॉपिक है कि हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है, कब और क्यों की जाती है। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि ये किसी की हिस्टेरोस्कोपी हुई है। होता क्या है हिस्टेरोस्कोपी? ये एक मिनिमली इन्वेजिव, एक आधुनिक प्रक्रिया, एक शल्य क्रिया है। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब है कि या तो उसमें चीरा लगता ही नहीं है और या फिर बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं। हिस्टेरोस्कोपी में तो चीरा लगता ही नहीं है, बिना चीरे के ये होता है। और इसमें ये एक ख़ास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत लंबा सा, जैसे कि एक पतली मेटल की ट्यूब जैसी होती है, जिसके अंदर 2-3 रास्ते, नलियाँ जैसी बनी होती हैं। किसी रास्ते तो लाइट सोर्स होता है, किसी रास्ते उसमें इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं जिससे कि ये अंदर का आप काम कर सकें। और ये जो इसके अंदर कैमरा लगा होता है, कैमरे से फिट होता है, जिससे कि अंदर जो जब लाइट जाती है और यूट्रस के अंदर जो आप पूरा देखते हैं, जैसे किसी आपने मान लीजिए कोई किसी बंद कमरे में कोई छोटी सी खिड़की है जिसके थ्रू आपने देखना शुरू किया, तो आप देखेंगे कमरे के अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं, जबकि बाहर से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन एक छोटा सा छेद, एक छोटी सी खिड़की भी आपको कमरे के अंदर पूरा विजुलाइज करा सकती। ये समझ लीजिए बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। और इसमें वो जो पतली सी ट्यूब है उसको ये एक छोटा सा मॉडल है, इसके थ्रू मैं दिखा सकती हूँ। वजाइना के थ्रू इसको ट्यूब को डालते हैं धीरे धीरे, और यहाँ ये सर्विक्स है, सर्विक्स के थ्रू अंदर जाता है। और यहाँ पे जब जाता है तो उसी पतली ट्यूब में एक और नली होती है जिसके थ्रू एक सलाइन सोल्यूशन को अंदर डालते हैं। यहाँ सलाइन सोल्यूशन को जब अंदर डालते हैं तो ये जो यूट्रस की कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, डिस्टेंड हो जाती है। डिस्टेंड होने से जो अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती। पहले तो इंस्ट्रूमेंट डाला, फिर इसके अंदर सलाइन डाला, जो लाइट सोर्स है उसको अंदर से पूरा इल्यूमिनेट करता है, पूरा उसको लाइटेड कर देता है, जिसमें अंदर की चीज़ दिखाई पड़ती है। और फिर क्योंकि यहाँ इसमें कैमरा लगा हुआ है इसमें ऊपर, तो ये कैमरे से जो इसकी इमेज है अंदर की वो बाहर स्क्रीन पे आ जाती है, और जो डॉक्टर करने वाले डॉक्टर हैं वो स्क्रीन को देखते हुए फिर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। ये इसका एक्चुअल प्रोसीजर है। जिन महिलाओं को बार बार एबॉर्शंस होते हैं उनको भी ये देखते हैं कि कई दफ़े ऐसा तो नहीं कि कोई अंदर मेल फॉर्मेशन है, कोई सेप्टम है जो मिस हो रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, या और कोई फाइब्रॉइड है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ें देखने के लिए वो बहुत है। ऐसी महिलाओं को जिनको पीरियड्स बहुत इरेगुलर या तो होते हैं या फिर बहुत प्रोलॉन्ग्ड और हेवी पीरियड्स होते हैं, उनको भी ये, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, पीरियड एक बार बंद हो गए, उसके 1-2 साल के बाद ब्लीडिंग होने लगी, तो ये देख के ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कैंसर डेवलप हो रहा है या फिर और कोई कारण है ब्लीडिंग का, कोई पॉलिप है या कोई फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में हमेशा ये जो हम उसको ब्लीडिंग को अच्छा नहीं मानते, और ज़्यादातर केसेस में ऐसी ब्लीडिंग जो है वो कोई ऐसा लीजन होता है अंदर, कोई ग्रोथ होती है जिसकी वजह से होता है, और उसी से हम ना सिर्फ ये है कि विजुलाइज करते हैं, उसको हम बायोप्सी वगैरह भी ले सकते हैं। इसी तरह से यूट्रस के अंदर अगर एडिशंस हैं, मान जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, चिपका, ये वॉल्स आपस में चिपकी हुई हैं, तो इनको जब ये अंदर डालते हैं फिर उसको सेपरेशन, इनको काट के सबको सेपरेट कर देते हैं, जिसमें कि वॉल्स जो हैं वो दूर दूर हो जाएं और बच्चे के होने की संभावना बढ़ जाए। तो ये सब कारण हैं जिनके लिए हम लोग हिस्टेरोस्कोपी रेकमेंड करते हैं। दूसरा होता है कि ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी। ऑपरेटिव में क्या होगा कि आपने पहले वो थोड़ा सा मोटा रहेगा इंस्ट्रूमेंट, वो पहले अंदर जाके आपने सब विजुलाइज किया पूरा, क्या प्रॉब्लम है, कि इसमें कोई पॉलिप है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ये पॉलिप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब ये पॉलिप हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जब हमने आंखों से देखा, आपने डायरेक्ट विजुलाइजेशन किया तो ये पॉलिप दिख गया, तो यू कैन रिमूव दैट पॉलिप। तो जब ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है तो उसमें अंदर कोई फाइब्रॉइड है या उसको भी निकाल सकते हैं, कोई पॉलिप है उसको निकाल सकते हैं, कोई बायोप्सी लेनी है कहीं से उसको निकाल सकते हैं। कभी कभी ट्यूब्स को कैनलाइज करना पड़ता है, ट्यूब को खोलना पड़ता है, उस जो अंदर के एंड्स होते हैं उनको। एक बार जब प्रोसीजर हो गया उसके बाद नॉर्मली
इसमें ख़तरा बहुत कम होता है। जो एक्सपीरियंस्ड हैंड्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, लेकिन टोटली रूल आउट नहीं हो सकते। कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है, कभी कभी सेलाइन बहुत ज़्यादा चला गया, बहुत देर तक प्रोसीजर चलता रहा तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ये भी हो सकता है। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ये एक आधुनिक प्रक्रिया है, बहुत अच्छी है, जिसमें कि कम टाइम में कम तकलीफ़ के साथ बहुत ज़्यादा हमें अचीव कर सकते हैं, डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें कई दफ़े जो भी प्रोसीजर्स हम करते हैं, जैसे पॉलिप वगैरह निकालना या सबम्यूकस फाइब्रॉइड निकालना या फिर एडिशंस को निकालना या सेप्टम वगैरह है उसको काटने का, उसके बाद फर्टिलिटी का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसको हम फर्टिलिटी एनहेंसमेंट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड एडवांसमेंट इन द मेडिकल फील्ड, जो कि आजकल ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।